बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट, हैरान कुन सियारा। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 में पोइम आई एम द अर्थ की रीडिंग की थी। इसके प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। इसके अलावा हमने पोइम को रीड किया आई एम द अर्थ, मैं हूँ ज़मीन, जिसमें अर्थ यानी वो सियारा जिस पे हम रहते हैं वो इंसानों से फरियाद कर रहा है कि इंसानों ने उसकी खूबसूरती को तबाह कर दिया है। इसके अलावा अर्थ यानी ज़मीन इंसानों को वार्न कर रहा है कि मेरा ख्याल रखो, मेरी हिफाजत करो, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा आखिरी सहारा हूँ, तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 48 ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन ज़ुबानी बातचीत, ज़ुबानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, जबकि रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि टोटल 21 है। आज का टॉपिक है हमारा इन 21 कॉन्सोनेंट्स के बारे में। सेकेंड वर्ड है क्लस्टर यानी झुरमट, ग्रुप। अब रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या है। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 लेटर्स इन अ वर्ड। कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसी भी लफ्ज में 2 या 3 हुरूफ हैं। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ल्ड। और वो जो 2 या 3 लेटर्स हैं, जो हुरूफ हैं, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी वो वॉवल्स नहीं हैं बल्कि कॉन्सोनेंट्स हैं। और उन 2 या 3 लेटर्स जो भी हैं उनकी अपनी साउंड आती है, यानी हर लेटर को इंडिविजुअली प्रोनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर हमने रीड किया कॉन्सोनेंट क्लस्टर के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसकी मजीद एलैबोरेटेड डेफिनेशन लिखवाती हूँ। अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन अ syllable having no intervening vowel। आपको मालूम है कि वर्ड में डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सिलेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3-4 सिलेबल्स होते हैं। जिस तरह आप देखें क्लस्टर्स, ये है क्लस्टर्स, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, इसमें है 3 सिलेबल्स। तो किसी भी वर्ड का एक सिंगल सिलेबल जिसमें कोई इंटरवीविंग वॉवल ना आए, यानी उस सिलेबल के सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट हो, तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। यहाँ पे हमने रीड किया कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर ग्रुप होता है 2 और मोर लेटर्स का इन अ वर्ड। लेकिन इसमें वर्ड में आपने साथ में सिलेबल भी याद रखना है कि किसी लफ्ज की एक सिंगल सिलेबल में जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ जाएं जिनके दरमियान कोई वॉवल साउंड मौजूद ना हो, तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। अब टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक में इनिशियल पोजीशन यानी शुरू में, स्टार्ट में कॉन्सोनेंट क्लस्टर आपको दिए गए हैं, जबकि सेकेंड कॉलम में फाइनल पोजीशन यानी आखिर, एंड में आपको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल पोजीशन, STR, STR ये तीनों कॉन्सोनेंट्स हैं, SPR ये कॉन्सोनेंट्स हैं, THR ये कॉन्सोनेंट्स हैं। STR से वर्ड्स हैं स्ट्रॉ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग। स्ट्रॉ कहते हैं
सूखे घास को, या स्ट्रॉ उस पाइप को भी कहते हैं जिससे हम जूस पीते हैं। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रिंग धागा, तार या डोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं STR, ये तीनों कॉन्सोनेंट हैं, इनके दरमियान कोई वोवल नहीं है, जबकि A वोवल है। STR O वोवल है इसके बाद, तो इसको हाईलाइट नहीं किया गया। यहाँ पर I वोवल है तो इसको हाईलाइट नहीं किया गया। तो STR ये है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सेकंड है SPR, स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम, स्प्रेड फैलाना, स्प्रे छिड़काव। SPR कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। नेक्स्ट है THR, थ्रो फेंकना, थ्री थ्रेड धागा। THR कॉन्सोनेंट क्लस्टर है इन इनिशियल पोजीशन, ये वर्ड्स के स्टार्ट में आया है। सेकेंड कॉलम में अब हम फाइनल पोजीशन यानी आखिर में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं NTS, RST, FTS। NTS एजेंट्स यानी एजेंट, अकाउंट्स यानी खाता, पेंट्स यानी रंग, फर्स्ट पहला, वर्स्ट सबसे बुरा, ब्रस्ट फटना, फट जाना, गिफ्ट्स तोहफा, ड्राफ्ट्स खाका, क्राफ्ट्स कारीगर। तो इनिशियल पोजीशन में हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स रीड किए, स्ट्रॉ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे, थ्रो, थ्री, थ्रेड। फाइनल पोजीशन में हमने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स रीड किए, एजेंट्स, अकाउंट्स, पेंट्स, फर्स्ट, वर्स्ट, बर्स्ट, गिफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स। यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम चलते हैं इसकी एक्टिविटी की तरफ। सॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन एंड एंड विद 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। नीचे हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। एक है इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, सेकेंड कॉलम है फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। इन 4 वर्ड्स में से जिन वर्ड्स में इनिशियल पोजीशन पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आते हैं उनको हमने यहाँ लिखना है, और जिनमें फाइनल पोजीशन पर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज यानी अजीब। इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है इनिशियल पोजीशन में STR, STRANGE स्ट्रेंज। सेकेंड है फॉन्ट्स, इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है फाइनल पोजीशन में NTS फॉन्ट्स। लिफ्ट्स, इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है फाइनल पोजीशन में LIFTS लिफ्ट्स। लास्ट वर्ड है थर्स्ट, इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है फाइनल पोजीशन में STS, बल्कि इसमें 4 हैं RSTS, और अगर इसमें हम इनिशियल पोजीशन में देखें तो सिर्फ TH हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर आते हैं। इसको हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं TH कॉन्सोनेंट क्लस्टर, और फाइनल पोजीशन में RSTS इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। यहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लर्निंग टू स्पीक। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखिए। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमा को, मुकालमा या डायलॉग कहते हैं 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रजा, रजा है फर्स्ट पार्टी। अस्सलामु अलैकुम तौकीर, हाउ आर यू। अस्सलामु अलैकुम तौकीर, आप कैसे हैं। सेकंड पार्टी है तौकीर। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। रजा, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। टू का मानी है भी। यू लुक सो हैप्पी टुडे, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं। इन दी स्प्रिंग हॉलीडेज, बाहर की इन छुट्टियों में। हॉलीडेज कहते हैं छुट्टियां, स्प्रिंग बाहर को कहते हैं। तौकीर, यस आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स विद माई फैमिली। जी हाँ, मैं अपने खानदान वालों के साथ अपने दादा दादी या नाना नानी
की तरफ सैर या दौरे के लिए जा रहा हूँ। I am going to visit, मैं सैर या दौरा करने के लिए जा रहा हूँ। My grandparents, अपने दादा दादी या नाना नानी के घर का। With my family, अपने खानदान वालों के साथ। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49। रजा, That's great, बहुत खूब। तौकीर, Could I borrow your camera for this trip? क्या मैं आपसे आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ इस ट्रिप के लिए, यानी इस सैर के लिए, यानी जिस ट्रिप के लिए वो जा रहे हैं। तौकीर, उस ट्रिप के लिए रजा से उनका कैमरा उधार मांग रहे हैं। रजा, यस ऑफ कोर्स, जी हाँ यकीनन मैं आपको वो दे सकता हूँ। तौकीर, थैंक यू रजा, शुक्रिया रजा। आई विल कम टू योर होम टुनाइट, मैं आज रात आपके घर आऊँगा आपसे वो कैमरा लेने के लिए। रजा, यू आर वेलकम, खुशामदीद। सी यू टुनाइट, आपसे रात में मुलाकात होती है। तो ये हमने डायलॉग पढ़ा रजा और तौकीर के बारे में। इसमें हमने क्या कुछ सीखा? इसमें हमने 2 बातें सीखी हैं। पहला है प्लानिंग। जिस तरह तौकीर ने अपनी वेकेशंस को प्लान किया है, यानी उसने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि वो अपनी छुट्टियों में क्या कुछ करेंगे। बच्चों में प्लानिंग की आदत डेवलप करना बहुत अच्छी बात है। इससे उनमें मैनेजमेंट आती है और पंक्चुअलिटी पैदा होती है, यानी वो वक्त की पाबंदी करना सीखते हैं। उनको मालूम होता है कि किस दिन उनको क्या काम करना है, किस दिन उनको कहाँ पर जाना है। दूसरी बात हमने सीखी रिक्वेस्ट, यानी दरख्वास्त, इल्तिजा। हमने देखा तौकीर ने रिक्वेस्ट की है रजा से कि वो उनको अपना कैमरा उधार दें। रिक्वेस्ट यानी उनसे इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। रजा उनको मना भी कर सकते थे। तो जब हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमें चाहिए कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा, दरख्वास्त करें। यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर, जो इसी से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है हमें। Use these functions to request your friend to bring you a novel from the library. कि इसी तरतीब को इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करें, यानी दरख्वास्त, इल्तिजा करें उनसे कि वो आपको लाइब्रेरी से एक नॉवल ला के दे। He, she should also respond using the learned functions. और यहाँ पर जो तरीक़ेकार हमने सीखा है, जिस तरीके से रज़ा ने उनको रिस्पॉन्स दिया है कि जी हाँ मैं आपको कैमरा दे दूंगा, आप मुझसे कैमरा लेकर जा सकते हैं, उसी तरीक़ेकार को हमने फॉलो करना है और एक डायलॉग हमने लिखना है। ये टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन का। आपको इसको नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक ड्राफ्ट मौजूद हो कि आपके पास अगर ये एक्टिविटी आती है तो आपने क्लास में उसको कैसे परफॉर्म करना है। अगर कोई टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो क्लासरूम में बच्चों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में 2 बच्चों को खड़ा करें और इनके दरमियान इस डायलॉग की प्रैक्टिस करवाएं। डायलॉग को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5, अमेजिंग प्लैनेट, ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे डायलॉग है जिसमें 2 पार्टीज हैं। फर्स्ट पार्टी है आमना, सेकंड पार्टी आयशा। डायलॉग में हमने क्या पढ़ना है कि एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट करनी है कि वो लाइब्रेरी से एक नॉवल लेकर आए। आमना, अस्सलामु अलैकुम आयशा, हाउ आर यू? अस्सलामु अलैकुम आयशा, आप कैसी हैं? आयशा, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आयशा, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। What about you? आप कैसी हैं? आमना, I am fine too, मैं भी ठीक हूँ। Can you help me with something? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? आयशा, Sure, यकीनन। What do you need? आपको क्या चाहिए? आमना, I really want to read a new novel. मुझे एक नया नॉवल पढ़ना है फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी में मौजूद है। बट आई कांट गो देयर टुडे, लेकिन आज मैं वहां पर नहीं जा सकती। कैन यू प्लीज ब्रिंग वन फॉर मी? बराए मेहरबानी क्या आप एक नॉवल मेरे लिए लाइब्रेरी से ला सकती है? अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है प्लीज, जो कि रिक्वेस्ट को शो करता है कि आप किसी से इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि काइंडली मेरा ये काम कर दीजिए। आयशा, ऑफ कोर्स, जी यकीनन। आई विल गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगी। एंड पिक आउट अ नाइस नॉवल फॉर यू, और आपके लिए एक अच्छा सा नॉवल वहां से लेकर आऊंगी। व्हाट काइंड ऑफ नॉवल डू यू लाइक? आपको किस किस्म का नॉवल पसंद है? आमना, थैंक यू, आई लाइक नॉवल अबाउट एनिमल्स एंड नेचर। शुक्रिया, मुझे नॉवेल्स पसंद हैं जानवरों, एंड नेचर, और कुदरत से मुतल्लिक। आयशा,
गॉट इट। जी हाँ, मुझे समझ आ गई कि आपको कैसा नॉवल पसंद है। आई लुक इट फॉर यू, मैं आपके लिए ऐसा नॉवल ढूंढूंगी। आमना, थैंक यू, सी यू सून, शुक्रिया, जल्द मिलते हैं। आयशा, सी यू सून, जल्द मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने डायलॉग रीड किया जिसमें हमने ये सीखा कि किसी से रिक्वेस्ट करते वक्त हमें किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन, वजाहत करें, द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। ज़मीन के एहसासात, उसके जज्बात की वजाहत करें अपने अल्फाज में। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रॉब्लम्स, कौन से मसाइल आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, कि हमारी ज़मीन को किन मसाइल का सामना है। राइट सम ऑफ देम, इनमें से कुछ मसाइल का जिक्र कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। डिस्कस, हम अपने माहौल को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं। डिस्कस, बहस करें इस बात पर। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं पोएम आई एम द अर्थ से। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले इस पोएम को एक दफ़ा फिर से रीड कर लेना है, आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने में आसानी होगी। आप इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पर आप इस पोएम को रीड कर सकते हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 5, अमेजिंग प्लैनेट। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फीलिंग्स ऑफ द अर्थ इन योर ओन वर्ड्स। ज़मीन के एहसासात, जज्बात की अपने अल्फाज में वजाहत कीजिए। द अर्थ फील्स सैड, ज़मीन गमज़दा है। एंड वरीड, और फिक्रमंद है। बिकॉज पीपल, क्योंकि लोग। आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट, क्योंकि लोग उसका ख्याल नहीं रख रहे। अर्थ इज आस्किंग अस, ज़मीन हमसे कह रही है, हमसे दरख्वास्त कर रही है। टू बी काइंड, कि हम रहम दिल बने। एंड प्रोटेक्ट, और हिफाजत करें। इट, उसकी। सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड, ताकि वो हमें मुहैया करती रहे। फूड, खुराक। शेल्टर, पनाह, यानी रहने की जगह। एंड वाटर, और पानी। कि ज़मीन गमज़दा और फ़िक्रमंद है, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग इसका ख्याल नहीं रख रहे। ज़मीन दरख्वास्त कर रही है अपने रहने वालों से कि उस पर रहम करे, उसकी हिफाजत करे, ताकि वो अपने रहने वालों को खुराक, पनाह और पानी मुहैया करती रहे। द अर्थ फील्स सैड एंड वरीड बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। Earth is asking us to be kind and protect it so that it can continue to provide us with food, shelter and water. पोएम में हमने रीड किया था कि अर्थ, ज़मीन अपने रहने वालों यानी ह्यूमन बींग्स को वार्न कर रही है कि मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ, मेरी हिफाजत करो और मेरा ख्याल रखो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, which problems are being faced by our earth? Write some of them. कि हमारी ज़मीन अर्थ का सामना किन मसाइल से दरपेश है, यानी ज़मीन को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। राइट सम ऑफ देम, इनमें से कुछ के नाम लिखने हैं हमें। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, हमारी ज़मीन को मंदरज झेल मसाइल का सामना है। फर्स्ट, ट्रैश एवरीवेयर, हर जगह पर गंद यानी कूड़ा क्रिकेट है। डर्टी एयर, गंदी हवा, आलूदा हवा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। टू मच हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग, अब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट किसकी वजह से है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वक्त बे वक्त बारिशों का होना, सैलाब का आना, ये सारे मौसमियाती तब्दीली में आता है। पोल्यूशन, आलूदगी, अब पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है। एनिमल्स इन डेंजर, और पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स जो हैं ये ख़तरे में हैं।
वाटर पोल्यूशन की वजह से मैरीन क्रीचर्स यानी पानी में रहने वाली जो मखलूक है उनको खतरा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यानी जंगलात के कटाव की वजह से जानवरों को खतरा है, क्योंकि हमने उनसे उनका मस्कन छीन लिया है। जानवरों का घर कहाँ पर होता है? जंगल में होता है। तो जब हमने जंगलात काट दिए हैं तो जो जानवर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, यानी मादूम हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ज़मीन को दरपेश मसाइल में हमने रीड किया, ट्रैश एवरीवेयर की हर जगह पर गंद है, आलूदा हवा है, जंगलात कट चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही है, आलूदगी और जानवरों को ख़तरा है। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय आवर अर्थ, ट्रैश एवरीवेयर, डर्टी एयर, डिफॉरेस्टेशन, टू मच हीट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड एनिमल्स इन डेंजर। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन वी कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन? हम अपने माहौल को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? टू कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन वी शुड, अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए हमें चाहिए कि हम करें प्लांट ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, यानी डिफॉरेस्टेशन के अमल को हमें रोक देना चाहिए। एंड सेव वाटर, और पानी को बचाना चाहिए। हमें अपने घर और स्कूल में ख्याल रखना चाहिए कि हम पानी को ज़ाया ना करें। थ्रो ट्रैश इन बिन्स, कूड़ा क्रिकेट को हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें बंद कर देना चाहिए। हमारी अर्थ के लिए सबसे डेंजरस चीज़ जो है वो है प्लास्टिक। रिसाइकल पेपर एंड ग्लास, हमें पेपर और ग्लास यानी शीशे को रिसाइकल करना चाहिए, यानी उसको दोबारा यूज़ करना चाहिए। जैसे ग्लास को वापस फैक्ट्रियों में भेजा जा सकता है ताकि उससे नई चीज़ें बनाई जा सके। पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है दरख्तों से। पेपर बनाने के लिए हम दरख्त काटते हैं, तो जब हम पेपर को बचाएंगे तो हमारे दरख्त कम से कम कटेंगे। टू कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन वी शुड प्लांट ट्रीज एंड सेव वाटर, थ्रो ट्रैश इन बिन्स, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, रिसाइकिल पेपर इन ग्लास। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ को पढ़िए अलाउड, बुलंद आवाज में। एंड नोटिस, और गौर करें, द यूज ऑफ पंचुएशन मार्क्स, रमूजो औकाफ के इस्तेमाल पर गौर करें। पंचुएशन मार्क्स क्या है? फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे पंचुएशन मार्क्स हैं। हमने इस पैराग्राफ को रीड करना है और इसमें हमें इन पंचुएशन मार्क्स को नोट करना है। वी वर लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट इन स्कूल, हम अपने स्कूल में माहौल के बारे में पढ़ रहे थे। सो अवर टीचर टुक अस ऑन अ टूर ऑफ द सिटी, तो हमारी टीचर हमें शहर में सैर के लिए ले गई। फुल स्टॉप, ये है पंचुएशन मार्क। वी सॉ अ पावर प्लांट, हमने पावर प्लांट देखा। अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री देखी। एंड अ वर्कशॉप, और हमने एक वर्कशॉप देखा। अब यहाँ पर कॉमा यूज किया गया है। जब किसी भी सेंटेंस में दो से ज्यादा एक जैसी चीजों का जिक्र आए तो उसमें कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर जिक्र किया गया पावर प्लांट, फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, तो ये दो से ज्यादा है यानी 3 है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कॉमा आया और जो लास्ट 2 होंगे उनमें एंड ऐड किया जाएगा। इसी तरह अगर इस सेंटेंस में 5-6 जगहों का जिक्र किया गया होता तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कॉमा लगता और लास्ट 2 में एंड को ऐड किया जाता। दे वर बिग बिल्डिंग्स विद लॉट्स ऑफ स्मोक कमिंग आउट ऑफ देयर चिमनीज, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनकी चिमनियों में से धुआं निकल रहा था। इट मेड द स्काई लुक डार्क, इसकी वजह से आसमान काला दिख रहा था यानी शोख रंग का दिख रहा था। वी सॉ अ कैनाल, हमने एक कैनाल देखा यानी एक नदी देखी। द वाटर वॉज डार्क एंड फुल ऑफ रबिश, जिसका पानी गंदा और कूड़ा क्रिकेट से भरा हुआ था। द सॉइल अराउंड इट वॉज डर्टी, उसके इर्द गिर्द की जो जमीन थी वो गंदी हो चुकी थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन ऑल अराउंड, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आलूदगी थी। टाइम टू थिंक, ये है हमारे लिए सोचने का वक्त। इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया गया है। सिवियर और सडन फीलिंग्स की एक्सप्रेशन के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने पंचुएशन मार्क्स रीड किए, फुल स्टॉप, कॉमा एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द गिवन एफेक्सेस विद देयर एग्जाम्पल्स। दिए हुए एफेक्सेस को पढ़िए इनकी मिसालों के साथ। एफेक्स कहते हैं जोड़ने को। रीड में पोर्शन में देखते हैं कि एफिक्सेस क्या हैं। एन एफिक्स इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। एफिक्स किसी भी वर्ड के बेस फॉर्म के साथ ऐड किया जाता है उसकी मीनिंग यानी उसकी मानी के चेंज करने के लिए। यानी जब हम किसी वर्ड के साथ एफिक्स ऐड करते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एफिक्सेस। एफिक्सेस की दो इकसाम हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कहते हैं साबके, सफिक्सेस कहते हैं लाहके। We add a prefix at the beginning and a suffix at the end of a word. प्रीफिक्स को किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड किया जाता है जबकि सुफिक्स को किसी भी वर्ड के एंड में ऐड किया जाता है। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास बेस वर्ड लाइक यानी पसंद करना। अब इसके साथ मैं प्रीफिक्स ऐड करती हूँ डिसलाइक। ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया बेस वर्ड, ये एक ही वर्ड है। अब इसके साथ मैं सुफिक्स ऐड करती हूँ लाइकनेस। ये हमारे पास दो न्यू मीनिंगफुल वर्ड बन गए हैं। डिसलाइक यानी नापसंद करना, लाइकनेस मुशाबहत। तो यहां पर आपने देखा कि हमने एक बेस वर्ड से जिसके साथ हमने प्रीफिक्स और सुफिक्स ऐड किया है उनसे हमारे पास न्यू टू मीनिंगफुल वर्ड बने हैं। इसी तरह हम एफिक्सेस के ऐड करने से न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड द गिवन एफिक्सेस विद देयर एग्जांपल्स। नीचे आप देख सकते हैं ये है प्रीफिक्सेस जिनसे न्यू वर्ड्स बनाए गए हैं, ये है सुफिक्सेस जिनसे न्यू वर्ड्स बनाए गए हैं। पहला प्रीफिक्स है डिस, इससे वर्ड बना है डिसलाइक यानी नापसंद। री वर्ड बना है रिकवर, इसका बेस वर्ड है कवर। रिकवर यानी दोबारा से किसी चीज को बरामद करना। अन ये है प्रीफिक्स, ये है बेस वर्ड। अनफ्रेंडली यानी रूड बदतमीज। इन ये है इन से वर्ड बना है इनकरेक्ट यानी गलत। डिस लगाया जाता है ना के लिए। री लगाया जाता है दोबारा से किसी चीज के परफॉर्म करने के लिए, जैसे रिकवर, रिकनेक्ट, रीराइट यानी दोबारा से लिखना वगैरह वगैरह। अन लगाया जाता है ना के लिए, यानी किसी शख्स के लिए हम अनफ्रेंडली का वर्ड कब यूज करते हैं जब वो रूड होता है। इन हम इस्तेमाल करते हैं ना के लिए यानी गलत के लिए। इनकरेक्ट यानी गलत होना, इनकम्प्लीट यानी मुकम्मल ना होना। तो ये हमने रीड किए प्रीफिक्सेस। अब हम रीड करेंगे सुफिक्सेस। अब आप नोट करेंगे कि इनको हम वर्ड के एंड में ऐड करेंगे, बेस वर्ड के एंड में। सुफिक्सेस फर्स्ट है लेस, स्पॉटलेस। लेस हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज की गैर मौजूदगी के लिए, जैसे स्पॉटलेस यानी बेदाग, केयरलेस बेएहतियात, फियरलेस बेखौफ। नेस हम बेस वर्ड के साथ ऐड करते हैं उसकी हालत यानी उसकी कंडीशन दिखाने के लिए। हैप्पीनेस खुशी। एल से वर्ड बना है लॉजिकल यानी मंतकी यानी रीजनिंग पेश करना। लास्ट है शिप किसी चीज की खुसूसियत या हालत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फ्रेंडशिप दोस्ती। लीडरशिप यानी किसी में लीडरशिप क्वालिटीज का होना, यानी उसमें उस हालत उस खुसूसियत को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा एफिक्सेस के बारे में। एफिक्सेस की दो टाइप्स हैं, प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस। इनको जब हम किसी भी बेस वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो उससे मजीद मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स रीड किए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 50 की तरफ। यहाँ पर एफिक्सेस की एक्टिविटी दी गई है, इसको स्टार्ट करते हैं। मेक वर्ड्स विद द गिवन एफिक्सेस। नीचे हमारे पास एफिक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पर प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पर सुफिक्सेस। इनसे हमें मजीद न्यू वर्ड्स बनाने हैं। प्रीफिक्सेस को हम ऐड करेंगे किसी वर्ड के स्टार्ट में। फर्स्ट है मिस प्लेस यानी गलत जगह पर किसी चीज को रखना। इसमें बेस वर्ड है प्लेस,
प्रीफिक्स हमने लगाया है मिस। सेकंड, ओवर, ओवर कुक्ड, बेस वर्ड है कुक्ड। ओवर का प्रीफिक्स हम यूज करते हैं किसी चीज की ज्यादती दिखाने के लिए, यानी ओवर कुक्ड किसी चीज को ज्यादा पका लेना। नेक्स्ट है प्री, प्री हीट। प्री हम यूज करते हैं पहले के लिए। प्री हीट यानी पहले से किसी चीज को गर्म करना। प्री अरेंज यानी पहले से किसी चीज को तरतीब देना। जैसे प्रीफिक्स के वर्ड में प्री का प्रीफिक्स आया है, यानी अफिक्स के वर्ड में प्री ऐड किया गया है। लास्ट है इम्पॉसिबल, यानी किसी चीज का मौजूद ना होना। जैसे इम्पॉसिबल नामुमकिन, इमेच्योर नादान। यहाँ पर प्रीफिक्सेस एंड होते हैं। अब चलते हैं सुफिक्सेस की तरफ। सुफिक्सेस को हम बेस वर्ड के आगे ऐड करेंगे। फर्स्ट है वाइज, क्लॉकवाइज। वाइज हम यूज करते हैं मानंद के लिए। क्लॉकवाइज चलना यानी घड़ी की मानंद चलना, जिस तरह घड़ी राइट टू लेफ्ट चलती है। फुल, किसी चीज का ज्यादा मिकदार में होना यानी बकसरत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत होना। कलरफुल, रंगीन। नेक्स्ट है ले, LY ले। ये बेस वर्ड से एडवर्ब बनाता है, यानी ये दिखाता है कि कोई काम कैसे हुआ। जैसे क्विकली, जल्दी, स्लोली, आहिस्ता। लास्ट है IST, आर्टिस्ट। IST का सुफिक्स हम उस बेस वर्ड के साथ ऐड करते हैं जिसमें किसी चीज पर यकीन या उस पर प्रैक्टिकल वर्क दिखाया जाए। जैसे आर्टिस्ट कहते हैं उस शख्स को जो कि आर्ट पे बिलीव रखता है। इसी तरह डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। तो यहाँ पर हमारा एफिक्सिस का टॉपिक एंड होता है। हमने एफिक्सिस के बारे में पढ़ा कि इसकी दो टाइप्स हैं, प्रीफिक्स, सुफिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रीड द पोएम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पोएम को दोबारा से पढ़िए और खाली जगह को पुर कीजिए। पोएम की बात की जा रही है आई एम द अर्थ की। आपने इन ब्लैंक्स को फिल करने से पहले पोएम को दोबारा से रीड करना है। इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द अर्थ इज अवर डैश। द अर्थ इज अवर होम। जमीन हमारा घर है। वी आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ स्किन एंड बोन। हम जमीन की खाल और हड्डियों को तबाह कर रहे हैं। We are polluting dash of the earth. We are polluting air of the earth. हम जमीन की हवा को आलूदा कर रहे हैं। Last, the earth needs love and dash. जमीन को जरूरत है प्यार और देखभाल की, care. The earth needs love and care. यहाँ पर हमारे fill in the blanks end होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एनालिटिकल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग के क्वेश्चन को रीड करते हैं। विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। अपने स्कूल लाइब्रेरी का विजिट कीजिए। रीड सम इंफॉर्मेशन। मालूमात पढ़िए अबाउट क्लाइमेट चेंज। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक। नोट डाउन सम इंफॉर्मेशन इन योर नोटबुक। और उस मालूमात को अपनी नोटबुक में लिखिए। आपसे कहा गया है कि स्कूल लाइब्रेरी को विजिट करें, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के बारे में पढ़िए और उससे मुतल्लिक कुछ मालूमात अपनी नोटबुक में लिखिए। इसका आंसर रीड करते हैं, लेकिन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपने अपनी लाइब्रेरी का विजिट किया, और अगर आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है तो काइंडली मेरे साथ उसको शेयर कीजिए। यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट यानी हैरान कुन सियारा। एनालिटिकल रीडिंग, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली। I went to my school library. मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गई। and read about climate change. और मैंने climate change यानी मौसमियाती तब्दीली के बारे में पढ़ा। I learned. मैंने सीखा that climate change means कि मौसमियाती तब्दीली यानी climate change का मतलब है the earth's weather कि ज़मीन का मौसम is getting different मुख्तलिफ हो रहा है। It's happening ये हो रहा है because क्योंकि people use too much energy क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं।
एंड मेक एयर डर्टी, जिससे हमारी हवा आलूदा हो रही है। तवानाई यानी एनर्जी का इस्तेमाल ये है कि हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बना ली हैं। व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाले जहरीले मादे, ये सब हमारी एयर यानी हवा को पोल्यूट कर रहा है। इसके अलावा ये हमारी ज़मीन और पानी को भी आलूदा कर रहा है। ऑल्सो इसके अलावा कटिंग डाउन ट्रीज, दरख्तों का कटाव मेक्स द अर्थ हॉट, ये ज़मीन को गर्म बना रहा है। ज़मीन में ठंडक कहाँ से आती है? दरख्तों से। हमने डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव शुरू कर दिया है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। वी नीड टू यूज़ लेस एनर्जी, हमें कम तवानाई इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। टू हेल्प स्टॉप क्लाइमेट चेंज, ताकि हम मौसमियाती तब्दीली के इस अमल को रोक सके। तो मैंने सीखा क्लाइमेट चेंज के बारे में कि इसकी मेन 2 रीजंस ये हैं कि एक तो हमने एनर्जी यानी फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया है। सेकेंडली डिफॉरेस्टेशन, कि हमने जंगलात का कटाव शुरू कर दिया है। अगर हमें ज़मीन के दर्जे हरारत को कंट्रोल करना है, मज़ीद इसमें ख़राबी ना आए, तो हमें इन दोनों चीज़ों पर काबू पाने की ज़रूरत है। पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। I went to my school library and read about climate change. I learned that climate change means the Earth's weather is getting different. It's happening because people use too much energy and make air dirty. Also, cutting down trees makes the earth hot. We need to use less energy and plant more trees to help stop climate change. यहाँ पर हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट के ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।